नमस्ते दोस्तों, इस नए साल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर मिसेस चौहान। देखिए दोस्तों, इस वर्ष भी हम लोग वीडियो के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई करने वाले हैं और आप लोगों ने पिछले साल भी वीडियो के माध्यम से ही आपकी पढ़ाई की थी, लेकिन इस साल आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि वीडियो देखने के लिए जब आप बैठोगे तो वीडियो देखते समय आपके पास उस विषय की किताब और उस विषय की कापियां होना जरूरी है। एक बार उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ने के बाद समझेंगे और फिर से एक बार उस वीडियो को बारीकी से देखेंगे। उसके बाद ही आप लोग उस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय आदि का लेखन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम 8वीं कक्षा विषय हिंदी की पहली पद्य रचना का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हृदय का उजाला। रचनाकार है श्री रमाकांत यादव जी। कवि का जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। कवि ने राष्ट्रीयता एवं नैतिकता के मूल्यों पर आधारित अपनी सारी रचनाएं लिखी हुई है। कवि रमाकांत यादव जी ने जिन रचनाओं का लेखन किया है उनका नाम है, देखिए, हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी प्रकाशित हुई है। इस पद्य संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। कवि का मानना है कि त्योहारों पर, उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह हमें भूखे पेट को भोजन देना चाहिए, खुले तन को कपड़ा यानी वस्त्र देना चाहिए और दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और बाद में सुनते सुनते किताबों में भी देख लीजिए। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलन दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बूझे दिल में ज्योति उनके जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। चलिए दोस्तों, पहली 4 पंक्तियों का अर्थ हम लोग अब जान लेते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अर्थात कवि कहता है कि लोगों, आप लोग त्योहारों के अवसर पर अपने घरों में जो तेल से दिए जलाते हो, उसकी जगह पर आप लोग अपने दिलों के दियों को जलाइए। मतलब अपने हृदय में स्नेह का, अपनेपन का दिया जलाकर जो लोग अंधेरे हृदय से बैठे हैं, जिन लोगों के हृदय में अंधेरा छाया हुआ है, जिनके पास खुशियां नहीं है, उन लोगों को खुश करो और उनके हृदय में स्नेह का, अपनेपन का दीपक आप लोग जलाओ तो बहुत अच्छा होगा। अगले 4 पंक्तियां हैं। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के
दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। देखो दोस्तों, हमारे समाज में बहुत ही असमानता है। कहीं बहुत ही अमीर लोग हैं और कहीं पर बहुत ही गरीब लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को रोज एक बार ही खाने को मिलता है। सुबह खाना मिला तो शाम को नहीं मिलता और शाम को खाना मिला तो सुबह को नहीं मिलता। इस तरह के गरीब लोग भी हमारे समाज में है। तो हमें इन गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। उनके दिलों में हमें खुशियों के दीप जलाने चाहिए। मतलब हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमारे हिस्से में जो सुख आया है उसका थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा सुख हमें उन दीन दुखियों को, गरीबों को भी देना चाहिए, बांटना चाहिए और उन्हें अपने साथ खुशियों में शामिल करना चाहिए। ऐसे कवि ने हमें कहा है। न फुलझड़ियां चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। कवि कहता है कि फुलझड़ियां चमकाना, पटाखे फोड़ना, ये तो दिवाली में आप लोग करते हो। इसकी बजाय आप लोग पटाखों पर, फुलझड़ियों पर खर्च करने के बजाय जो लोग अपने अपने घरों में भूखे हैं उनको अगर आप लोग खाना दोगे, आपका त्योहार सफल हो जाएगा। और उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। जो लोग दुखी हुए हैं उन लोगों के दुख दूर करने से ही उनके जख्मों पर हम मलहम, मराठी में हम लोग कहते हैं मलम, उस पर हम मलहम लगा सकते हैं और उनके घावों को जल्दी भरने के लिए मदद कर सकते हैं। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। दिवाली के अवसर पर हमने अपने घर के आंगन में, घर में दिया जलाकर अंधेरे को मिटाया है, लेकिन किसी भूखे को क्या आप लोगों ने भोजन दिया है। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। जिन लोगों की चाहत उजालों की नहीं है, जिनके घर में अंधेरा है और वो वैसे ही अंधेरों में ही रहने के आदी हो गए हैं, हिंदी में हम कहते हैं उन्हें आदत पड़ गई है, ऐसे लोगों को आप लोग क्या करो, उनको रोटी खिला कर आओ। उनके घरों में दीप नहीं जलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन उनकी पहली जरूरत है तो उन्हें रोटी खानी है। उन्हें आप लोग रोटी देकर आइए। अगली 4 पंक्तियां हम लोग देखते हैं। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलन दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अर्थात कवि कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए एक ही दीपक काफी होता है, एक ही दीपक चाहिए होता है। असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई भी अंतर नहीं आता है, यह व्यर्थ का दिखावा है। वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि जरा उनके बारे में तो सोचो जो हर तरह से उपेक्षित है। न उनके पास कपड़े हैं, न खाना है, न रहने के लिए कोई अच्छा सा घर है। उनके बारे में सोचिए। ये ऐसे लोग हैं जो हर तरह से ठुकराए हुए हैं, निराशा में जकड़े हुए हैं और जिनके दिलों पर उदासी छाई हुई है। ऐसी व्यक्तियों के दिल में प्रकाश की किरण पहुंचाना ही और उनमें चेतना जगाना ही हमारा पहला कर्तव्य है और हमें वो कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नए शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। पहला शब्द है स्नेह। स्नेह का अर्थ है तेल। उजाले, उजाले का मतलब है प्रकाश।
सूनापन, उदासी। गम, गम का अर्थ है दुख या शोक। जख्म, घाव। चलिए हम लोग इस पद्य पर आधारित कुछ प्रश्न और उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न आया है, कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द कौन से हैं? और उसका जवाब है दीप, फुलझड़ियाँ या पटाखे। इस प्रकार प्रश्न दूसरा, लोग घर को किससे सजाते हैं? इसका जवाब है लोग घर को उजालों से सजाते हैं। प्रश्न तीसरा, मलहम किन पर लगाना है? मलहम गरीबों के जख्मों पर लगाना है। प्रश्न चौथा है, किन्हें जाकर रोटी खिलाने की ज़रूरत है? उसका जवाब है जिन्हें उजालों की चाहत कभी नहीं रही, उन्हें रोटी खिलाने की ज़रूरत है। प्रश्न पांचवा है, कवि किनके दिलों से पूछने को कहते हैं? उसका जवाब है कवि उनके दिलों से पूछने को कहते हैं जो लोग अपने जख्मों पर स्नेह तक नहीं लगा पाते हैं। प्रश्न छठा देखिए, कविता में प्रयुक्त खाद्य पदार्थ के नाम क्या है? उसका उत्तर है रोटी। कविता में प्रयुक्त शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हृदय। अगला प्रश्न है, व्याकरण पर आधारित प्रश्न देखते हैं। अब हम देखिए, विरुद्धार्थी शब्द जलाना, बुझाना, मिटाना, बनाना, खिलाना, पिलाना, उजाला, अंधेरा। इस प्रकार समानार्थी शब्द देखिए, दीपक यानी दिया, हृदय दिल, लाचार विवश, आनंद खुशी, घाव जख्म, घर मकान। इस प्रकार अभी आपको स्वमत यानी अभिव्यक्ति पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ते हैं। वो इस प्रकार है, देखिए कुछ प्रश्न। त्योहारों और उत्सवों पर अनाप शनाप खर्च करना क्या उचित है? इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उसका जवाब लिखते समय हमें क्या लिखना है? देखिए, हमें ये लिखना है कि त्योहारों में धार्मिक भावना प्रमुख होती है। पूजा पाठ की विधि के अनुसार त्योहारों को मनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उत्सवों में भी मंगल कार्य संपन्न किए जाते हैं, पर आजकल इन अवसरों पर रीति रिवाजों और मंगल कार्यों से अधिक साज सज्जा, मनोरंजन तथा दिखावों पर अंधाधुंध पैसा बर्बाद किया जाता है। दीपावली पर हजारों रुपए के पटाखे फोड़ दिए जाते हैं। इनके साथ ही आजकल शान दिखाने की भावना जुड़ गई है। इस तरह 2-4 घंटे के दिखावे के लिए हजारों लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं। यदि यही पैसा ज़रूरतमंद दीन दुखियों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो अधिक अच्छा होगा। लोगों को इस प्रकार की फिजूल खर्च से बाज आना चाहिए। अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों को किसी सार्थक काम में लगाना ही उचित है और अनाप शनाप ढंग से पैसा फेंकना कदापि उचित नहीं है। इस पाठ पर आधारित और भी कुछ प्रश्नों के उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।